अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के नोट बराए वोट केस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के केस को तेलंगाना हाई कोर्ट से भोपाल हाई कोर्ट मुंतकिल करने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दरखास्त BRS लीडर व साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी की जानिब से दायर की गई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने केस की निगरानी के लिए एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर करने का ऐलान किया। जस्टिस BR गवई, PK मिश्रा और के विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि वो इस मसले पर तेलंगाना के अपने साथियों से मुशावरत करेंगे। BRS के MLA जगदीश रेड्डी और दीगर 3 अफराद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट CR सुंदरम ने इस केस को बाहर मुंतकिल करने की ख्वाहिश की और कहा कि क्योंकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इस केस के बारे में बरसरेआम तबसरा कर रहे हैं, ताहम बेंच ने इस एहसास का इजहार किया कि सिर्फ खदशात के तहत अदालती अफसरान पर अदम एतमाद का जवाज़ नहीं बन सकता। ताहम बेंच ने कहा कि अदलिया पर एतमाद को यकीनी बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तकर्रुर से इत्तेफाक किया। सुंदरम ने अदालत को बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास दाखिला का भी कलमदान है। उन्होंने कहा कि फितरी इंसाफ का एक उसूल है जिसमें कोई भी शख्स अपने केस में जज नहीं बन सकता। 31 मई 2015 को रेवंत रेड्डी उस वक्त तेलुगुदेशम में थे। उन्हें ACB ने तेलंगाना में मुबैना तौर पर नामजद MLA स्टीफन को 50 लाख रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को नोट बराए वोट केस की समाअत के मौके पर अदालत ने कविता की जमानत के फैसले पर रेवंत रेड्डी के तबसरों का हवाला दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तबसरा किया था कि BJP और BRS के दरमियान तय पाए खुफिया माहिदे की वजह से कविता को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी के इस तबसरे पर संजीदगी से नोट लिया। अदालत उज़्मा ने इस्तिफ़सार किया कि क्या चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर मौजूद शख्स ऐसी बात कर सकता है। जस्टिस BR गवई की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रेवंत रेड्डी के रवैये को गलत करार दिया। अदालत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के बयान से लोगों के जहनों में शुकूक पैदा होंगे। बेंच ने वाज़ेह किया कि वो अपने अहकामात पर तनकीद की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अदालत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अदालतों को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है? क्या हम सियासी कायदीन से मशवरा करके अहकामात जारी करते हैं? हमें किसी के तबसरों की परवाह नहीं है। हम अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। हम मियारी काम करते हैं। हम किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है या नहीं? अदालत का एहतराम होना चाहिए। आपको बता दें कि सभी अल्फाज कोर्ट के हैं। जस्टिस गवाई की बेंच ने सख्त तबसरा किया कि अगर ऐसा रवैया है तो नोट बराए वोट केस की समाअत रियासत से बाहर कराएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के साथ मिलकर सेक्रेटेरिएट में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और दीगर सियासी व मजहबी कायदीन भी मौजूद थे। शायद रियासत की तारीख का यह पहला मौका है जहां एक चीफ मिनिस्टर ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस इजलास में रियासती वुज़रा श्रीधर बाबू, पुन्नम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, हरकरा वेणुगोपाल, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, GHMC के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP डॉक्टर जितेंद्रा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और दीगर मुस्लिम कायदीन मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में गणेश उत्सव के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वुज़रा श्रीधर बाबू, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पुन्नम प्रभाकर, तुम्मला नागेश्वर राव, दामोदराज नरसिम्हा, सीतक्का, अरकान पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, GHMC के मेयर, डिप्टी मेयर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP डॉक्टर जितेंद्रा और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। गणेश उत्सव समिति के नुमाइंदे भी इस इजलास में मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ गोशों से मौसूल होने वाली उन शिकायत पर रद्दमल जाहिर किया कि बाज़ निचले दर्जे के ओहदेदार हैदराबाद में हाइड्रा का नाम लेकर डराते धमकाते हुए बदनुमानियों में मुलविस हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके इल्म में यह बात आई है कि रेवेन्यू, म्यूनसिपल और इरिगेशन के ओहदेदार माजी में और 2-3 साल कबल की गई शिकायत को बुनियाद बनाकर बाज़ मकामात पर रकम का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने ACB और विजिलेंस ओहदेदारों को मुतनब्बा किया कि वो इस तरह की उसूलियों में मुलविस ओहदेदारों पर तवज्जो दें।
तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज एक आला सतही इजलास तलब किया ताकि रियासत की हाईकोर्ट के हालिया अहकामात के जवाब में तजावुजात के खात्मे और सरकारी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार की जा सके। इजलास में आउटर रिंग रोड के तहत आने वाले झीलों, पार्कों, नहरों और सरकारी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी को सौंपने पर तवज्जो दी गई। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वाज़ेह हिदायत दी कि उन्होंने वाज़ा हिदायत की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मुख्तलिफ महकमा जात जैसे आबपाशी, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल इंतज़ामिया मुख्तलिफ नोटिस जारी कर रहे हैं, जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। इस अमल को हमवार करने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि वो तरीक़ेकार को मियारी बनाएं ताकि ORR की हदूद में तमाम नोटिस सिर्फ हाइड्रा के ज़रिए ही जारी किए जाएँ। महबूबनगर में बल्दी हुक्काम ने माजी में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दी गई पट्टा अराजी पर बनाए गए मकानात को मुनहदिम कर दिया। हुक्काम ने बगैर किसी इत्तला के आदर्शन नगर में उन मकानात को बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया। म्यूनसिपल हुक्काम कल रात देर गए पुलिस की भारी तादाद के साथ आदर्श नगर पहुंचे और उन मकानात को मुनहदिम कर दिया। उस वक्त मकानात में रहने वाले सो रहे थे। इस कार्रवाई में तकरीबन 75 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया। ये इन्हदामी कार्रवाई सुबह तक जारी रही। उसको आधार कार्ड पट्टा कुछ पड़े ఒక్కసారి కాదు 2 సార్లు అయితే ఎడగట్టుకోతున్నాయన మేము ప్యాదలవు రాడు ఇంట్లో హాస్పిటల్ కట్టిపోయిన అక్కడి నాకు 2 రాళ్ళు ఉన్నాయి ఆయన నా కారుకు మొన్ననేమైనా శనివారం వచ్చిన ఏం పేరమ్మా నీ పేరు? నా పేరు లలిత. పటలు ఇస్తాను బాబా అని తీసుకున్నాడు. తీసుకోండి. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కదా మాకు న్యాయం చేయండి సార్. మాకు ఈకి 2-3 సార్లు సార్ కూలగొట్టం చేయండి సార్. ఇది ఒక్క న్యాయం ఇలా పెట్టాలి సార్. మాకు పట్ట కాయిదాలు ఇస్తామన్నారు, కాయిదాలను తీసుకెళ్ళింది సార్. ఇంతవరకు మాకు ఇయ్యలేరు. ఇదే కాయిదా तालाबों और झीलों के FTL व बफर जोन हदूद में गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करने के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा के अहदेदारों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के मकान को नोटिस जारी की। शहर हैदराबाद के माधापुर की अमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में तिरुपति रेड्डी मुकीम हैं। अहदेदारों ने इस बात को पाया कि वज़ीर आला के भाई जिस मकान में मुकीम है वो FTL के हुदूद में आता है, इसीलिए उनके मकान पर नोटिस चिस्पा की गई। दूसरी तरफ काबूरी हिल्स, नेक्टेर्स कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी, अमर सोसाइटी को भी नोटिस जारी की गई जो FTL हुदूद में आते हैं। इन नोटिसों में कहा गया है कि ये इमारतें गैर मजाज तामीरात हैं। इन नोटिसों में वाज़ेह किया गया कि अंदरून 1 माह ये गैर मजाज इमारतें मुनहदिम कर दी जाएंगी। इस दौरान वज़ीर आला के भाई ने इस नोटिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि उन्होंने साल 2015 में अमर सोसाइटी से मकान ख़रीदा। उस वक्त वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि जो मकान उन्होंने ख़रीदा वो FTL हुदूद में आता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और हाइड्रा की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये लेआउट सैंक्शन लेआउट है। वो पहले ओनर पर बाज़ाब्ता परमिशन लेके घर बनाया सो घर मैं खरीदा। उसके बाद में जब ये FTL में या नदी में बफर जोन में वो सब कुछ मैं जानता नहीं। जब मैं पेपर्स लिए एडवोकेट को दिया, सब सही है बोले, मैं घर खरीदा। अब नोटिस मिला तो नोटिस पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है? अभी नोटिस अभी आपको जो मिला है किस चीज पे और किस बिना पे मिला है और आगे आप ये बफर जोन में बोल के मिला है या फिर FTL में मिला है? किस चीज पे मिला है? वो बफर जोन में है बोल के बोल रहे लोग।
नोटिस में भी वही है, तो देखा जाएगा क्या कितना है सर ये पूरा जो आपके प्रॉपर्टी पर एफ नहीं मार्क किया गया है, दूसरे जितने प्रॉपर्टीज है? मेरा 600 यार्ड्स है। मेरा 600 यार्ड्स ये वाल्टा एक्ट से पहले लेआउट बने से है। वाल्टा एक्ट आने के बाद कुछ वो लोग क्या कर लिए मुझे पता नहीं है, तो अभी देखना है। सर अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि कोई अधिकारी आपके अभी भाई तक मुझे नहीं मिला, मेरे से बात नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर को क्या कहेंगे सर? एक होता है क्योंकि आपके जिस भाई तरीके से है, एक oppositions भी पर्सनल कह आपका रहे हैं। रिलेशन एक है और दूसरा वो एक चीफ मिनिस्टर वो मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे हैं। वो तो उनको करना है, अधिकारी करना है, सीएम क्या करेंगे? क्या कहेंगे सर? ये लेकिन opposition डेमोलिशन में जिस आप तरीके मदद से कह करेंगे रहे हैं अगर कि बफर जोन में आता है तो? डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा, लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। तो आप कार्रवाई के लिए रेडी है? रेडी है। अगर घर और दूसरे प्रॉपर्टीज भी इस चीज की जब्त में आ रहे हैं और खास करके आपके प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही है। बीआरएस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ड्रोन विजुअल्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट विजुअल्स लगा रहे हैं। बीआरएस लोग मेरे को लेके ये सब कॉलोनी वाले को वो तो मुसीबत में पड़ा दिए। जो अगर मैं नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है। ये तो मैं बनाया सो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल को नहीं बनाया, मैं परमिशन लेके जो मेरा मालिक था वो बना दिए, मैं घर बीच में खरीदा, मुझे क्या मालूम है। नहीं आपके जो गवर्नमेंट तोड़ना चाहे तोड़ने दो, जरा टाइम दिए तो सामान लेके बाहर चलता हूँ। सर जैसे आप कह रहे हैं कि बीआरएस की अधिकारियों से मतलब ये पूरे तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के हामियों ने दुर्गम चेरुवु में गैर कानूनी तामीरात की कवरेज करने पर एक खातून सहाफ़ी और उनकी टीम पर हमला किया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो गैर कानूनी तामीरात पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस वाक़े ने सहाफ़ियों की हिफाजत और प्रेस की आज़ादी के बारे में संगीन खदशात को जन्म दिया है, क्योंकि इससे पहले भी खातून सहाफ़ियों पर हमले हो चुके हैं। बीजेपी के फ्लोर लीडर अलेटी महेश्वर रेड्डी ने हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ पर शदीद तनकीद की है। हाइड्रा यानी हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी के तहत झीलों पर कब्जा करके बनाए गए गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करने का काम जोरों शोर से जारी है। हालांकि एक तरफ रंगनाथ ये दावा कर रहे हैं कि वो किसी सियासी दबाव में आकर काम नहीं कर रहे हैं, वहीं महेश्वर रेड्डी ने कहा कि अगर रंगनाथ को आवाम की खिदमत का इतना शौक है तो वो अपनी पुलिस की वर्दी छोड़कर खद्दर के कपड़े पहन लें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैर कानूनी तामीरात के नाम पर सिर्फ हिंदुओं के घरों को ही निशाना बनाया जा रहा है। हाइड्रा के नाम पर गैर ज़रूरी हाइप पैदा किया जा रहा है और शहर भर में भारी रुकूमात जमा की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सलकम झील में अवेसी की तामीरात के लिए नरमी बरती गई तो पल्ला और मर्री राजशेखर रेड्डी के साथ भी ऐसा ही सलूक होना चाहिए। अगर अकबरुद्दीन अवैसी को कॉलेज की तामीरात के लिए 6 माह का वक्त दिया गया, लेकिन एन कन्वेंशन को क्यों वक्त नहीं दिया गया? महेश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत पुराना शहर जाने की हिम्मत नहीं रखती और मखसूस लोगों को निशाना बनाकर शहर में खौफ का माहौल पैदा कर रही है। ఈయన కమిషనరా లేకుంటే రాజకీయ నాయకుడా? నాకు అర్థం కానటువంటి అంశం ఏంటంటే కేవలం హిందువుల బిల్డింగ్లు కూల్చడానికి మాత్రమే మీరు ఏమన్నా ఎజెండా తీసుకున్నారా? హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ గారి పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే పని తక్కువ పబ్లిసిటీ ఎక్కువ. రోజు ఇంటర్వ్యూలకు ఇచ్చేటువంటి సమయం ఒక రాజకీయ నాయకుడిని మించి పబ్లిసిటీ హైప్ కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి రంగనాథ్ ఐపీఎస్ గారు. జనరల్గా పొలిటీషియన్స్ పబ్లిసిటీ కోసం తాపత్రయపడతారు, కానీ పొలిటీషియన్స్ కన్నా ఎక్కువ పబ్లిసిటీ తాపత్రయం పడేటువంటి రంగనాథ్ గారు అసలు మీరు ఏం కోరుతా ఉన్నారు, మీ ఎజెండా ఏందో ప్రజానీకానికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఐపీఎస్ అధికారు వారి వృత్తిలో భాగంగా అవసరమైతే తప్ప మీడియా ముందుకు రారు. కానీ
ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎవరికి పడితే వారికి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ వారిని వారు ప్రమోట్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి రంగనాథ్ గారు అదే పనిగా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చుకుంటూ కొన్నిసార్లు కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల్ని పరోక్ష तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को सिख बरादरी के रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत कंगना रनावत की मुतनाज़िया फिल्म इमरजेंसी की रिलीज़ पर पाबंदी लगाने पर संजीदगी से गौर करेगी। ये फैसला कानूनी मुशावरत के बाद लिया जाएगा। तेलंगाना सिख सोसाइटी के वफद जिसकी क़यादत साबिक़ IPS ऑफिसर तेजदीप कौर मेनन ने की, उन्होंने सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की और फिल्म पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। 18 रुकनी वफद ने अपनी नुमाइंदगी पेश करते हुए फिल्म में सिख बरदरी के बेजा और तौहीन आमेज अक्कासी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वफद ने फिल्म पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि इमरजेंसी में सिखों को दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन के तौर पर पेश किया गया, जो नाकाबिल बर्दाश्त है और सिख कौम की इज्जत और विखार को मजरूह करने की दानिस्ता कोशिश है। सिख बरदरी जो मुल्क की 2% आबादी का हिस्सा और हिंदुस्तान की फ़ौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में अपनी नुमायाँ मौजूदगी रखती है, इस तौहीन आमेज़ अक्कासी पर शदीद गम और गुस्से में है। वफद ने इस हकीकत को उजागर किया कि मुल्क की फ़ौजी क़ुव्वत का तकरीबन 12% सिखों पर मुश्तमिल है, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। वफद ने इस बात का भी जिक्र किया कि फ़िल्म के ट्रेलर में नौजवान सिखों में शदीद उसका जो इश्तिहारी मवाद है, ट्रेलर है, उसे देखकर नौजवान सिखों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस अपील पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ज़ाती तौर पर मुलाकात करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ख़त लिखा और उनसे आज शाम मुलाकात करते हुए सिख बरादरी के मुतालबे को उनके सामने रखा, जिसके बाद वज़ीर आला ने तयख़ुन दिया कि वो क़ानूनी मुशावरत के बाद फ़िल्म इमरजेंसी को तेलंगाना में उसकी स्क्रीनिंग पर बैन लगाने पर कोई फ़ैसला लेंगे। वज़ीर अमाल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में आफात समावी के नागहानी हालात से निपटने और जानो माल के नुकसान की शिद्दत को कम करने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। उसके एक हिस्से के तौर पर ओहदेदारों को रियासती सतह पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से टोल फ्री नंबर कायम करने का मशवरा दिया गया। वज़ीर अमाल ने जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर में 9 महकमों के अफसरान के साथ फ्लड एक्शन प्लान का जायजा लिया। इस मीटिंग में हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी रेवेन्यू डिज़ास्टर मैनेजमेंट S हरीश और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में जेल से रिहाई के बाद BRS रुकने काउंसिल कविता ने 5 माह से ज़ायद अरसे के बाद जुमेरात को अपने वालिद व साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बाप और बेटी की ये मुलाकात काफ़ी जज्बाती थी, जहां चंद्रशेखर राव ने बेटी को काफ़ी देर तक सीने से लगा लिया। 15 मार्च को ED के अहदेदारों ने हैदराबाद में कविता से पूछताछ के बाद गिरफ्तार करते हुए दिल्ली मुंतकिल कर दिया था और दिल्ली में तकरीबन 10 दिन तक पूछताछ की गई और 26 मार्च को उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया था। उस वक्त से कविता तिहाड़ जेल में मुक़ीम थी। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कविता की ज़मानत मंजूर की थी और वो 4 शुम्बे को दिल्ली से हैदराबाद पहुंची और आज अपने वालिद और वालदा से मुलाकात करने सिद्दीपेट ज़िले के इर्रवली में वाक़ फार्म हाउस पहुंची। उनके हमरा उनके शोहर अनिल कुमार और बेटा भी था। BRS MLC कविता 160 दिन की गैर मौजूदगी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वापस आई और सत्यमेव जयते का ताकतवर पैगाम ट्वीट किया। यह उनकी मार्च के बाद पहली ट्वीट थी जो सच्चाई की फतेह पर यकीन की अलामत थी। इस ट्वीट में कविता, उनके शोहर अनिल और भाई KTR की एक तस्वीर शामिल थी, जिसमें वो अपने हामियों को हैदराबाद वापस आने पर खुश आमदीद कह रहे थे। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने किसानों की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि फसल कर्ज माफ़ी के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन की शर्त मुतारिफ कराकर किसानों की तजलील की जा रही है। KTR ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने किसानों को बादशाहों की तरह सलूक किया, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत उन्हें शक और हरासानी का निशाना बना रही है। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने कर्ज माफ़ी जैसे वादों को पूरा करने में नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन का नया ड्रामा शुरू किया है। BRS के रुकने असेंबली T हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की कि वो नींद से बेदार हों और गुरुकुल स्कूलों की बिगड़ती हुई हालत को बेहतर बनाने के लिए
फौरी इक़दाम करें। हरीश राव ने वज़ीर आला को अपोजिशन पर हमला करने के बजाय हुक्मरानी पर तवज्जो देने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि गुरुकुल स्कूलों की खराब होती हालत, जो मुतअद्दिद मसाइल का शिकार है, हुकूमत की लापरवाही को जाहिर करती है। हरीश राव ने कई संगीन वाक़यात की निशानदही की, जिनमें तुलबा के चूहों के काटने से जख्मी होने के वाक़यात भी शामिल हैं, जिसके नतीजे में अस्पताल में उन्हें दाखिल होना पड़ा। उन्होंने इंकशाफ किया कि पिछले 8 महीनों में 500 से ज़ायद गुरुकुल तुलबा को अस्पताल में दाखिल किया गया, जिनमें से 36 तुलबा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के दौरे जनगांव के मौके पर जिला कलेक्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में सदर जामे मस्जिद जनगांव व माउन रुकने बल्दिया मसीउर रहमान और दीगर ने उनसे मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की और वाज़ेह किया कि मरकज़ी हुकूमत इस वक्त वक्फ एक्ट में तब्दीली लाने का मंसूबा बना रही है, जो कि हिंदुस्तानी दस्तूर में अक़लियतों को दी गई तमानियत के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वक्फ करदा जायदाद अल्लाह के लिए होती है और वो हमेशा वक्फ़ी होती है। इसमें तब्दीली या इसमें किसी किस्म की शुमूलियत का किसी को इख्तियार नहीं होता, लेकिन मरकज़ी हुकूमत तरमीमी बिल के ज़रिए मुसलमानों की वक्फ जायदादों को हथियाना चाहती है। निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल के पोस्ट ग्रेजुएट तुलबा ने 7 माह से वाजिबुल अदा स्टाइफंड की रकम के मुतालिबे पर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के बायस शोबे आउट पेशेंट का काम मुअत्तल है। निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल के यूनानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद जुनेद ने कहा कि गुज़िश्ता 7 माह से स्टाइफंड वाजिबुल अदा है। पहले यह हर 3 माह बाद क्रेडिट किया जाता था, ताहम इस बार ये फ़र्क बहुत तवील हो गया। स्टाइफंड एलोपैथी के बराबर होता था। 2016 में ये 23,000 माहाना था और उसके बाद से अब तक यही है। इस साल जनवरी में तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुक्काम को 3 माह के अंदर स्टाइफंड अदा करने की हिदायत दी थी। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद स्टाइफंड अदा नहीं किया जा रहा है। No stipend. No stipend. No stipend. No stipend. We want stipend. We want stipend. We want stipend. We want stipend. No stipend. No stipend. आरटीसी बसों को ना रोकने पर तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में तुलबा ने सड़क पर धरना देते हुए नारेबाजी की। उन तुलबा ने जिले के जियानाथ मंडल के कंटा चौराहे पर दिए गए धरने के मौके पर कहा कि बसों को ना रोके जाने के सबब उनको स्कूल जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बसें यहां पर रोकी नहीं जा रही हैं, हालांकि वो उन बसों का इंतजार कर रहे हैं। इस धरने के सबब सड़क पर कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। नलगुंडा जिले के देवरकोंडा मंडल के कोंडा भीमनापल्ली गुरुकुल स्कूल में एक चौंका देने वाले वाक़े में 13 तुलबा को चूहों ने काट लिया। ये वाक़या 2 दिन पुराना है। ये उस वक्त पेश आया जब ये तुलबा स्कूल में सो रहे थे। इसका पता अगली सुबह अमले ने तुलबा के चोटों को देखने के बाद लगाया। जख्मी तुलबा को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। ताहम स्कूल इंतज़ामिया ने इस वाक़े को 2 दिन तक छुपा रखा। इसके नतीजे में तुलबा के वालिदैन में गुस्सा और तशवीश पैदा हो गई। वालिदैन ने इस वाक़े को छुपाने और अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम न करने पर नाराज़गी का इजहार किया। पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत विशाखापट्टनम जासूसी केस में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 शुबे को हिंदुस्तान भर की 7 रियासतों में मुतअद्दिद मकामात पर धावे किए। पाकिस्तानी ISI के जासूसी रैकेट के जरिए खुफिया दिफाई मालूमात के इफ्शा से मुतालिक मामले में गुजरात, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 16 मकामात पर वसी तलाशी ली गई। NIA की टीमों के जरिए तलाशी लेने वाले अहाते का ताल्लुक मुश्तबा अफराद से था, जिन्होंने हिंदुस्तान में जासूसी की सरगर्मियां अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से रकम हासिल की थी। शादी से इनकार पर आशिक ने माशुका पर चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल करके खुदकशी की कोशिश की। शहर हैदराबाद के गच्चीबोली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई इस वारदात में मजीद 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। महलूक लड़की की शिनाख्त मगरबी बंगाल की रहने वाली 25 साला दीपन्ना तमांग के तौर पर की गई है। वो ब्यूटिशियन के तौर पर काम करती थी। दीपन्ना गच्चीबोली के गोपनपल्ली इलाके में अपनी सहेलियों के साथ मुकीम थी।
कुछ अर्सा पहले दीपन्ना की मुलाकात राकेश से हुई, जो कर्नाटक का रहने वाला है। इन दोनों की शनासाई चंद दिनों में मोहब्बत में बदल गई, लेकिन राकेश कुछ दिनों से शादी के लिए इसरार कर रहा था, लेकिन दीपन्ना ने शादी से इनकार कर दिया। कल रात दीपन्ना का राकेश से झगड़ा हुआ। राकेश ने बरहमी के आलम में खातून पर चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात में दीपन्ना हलाक हो गई। उसकी सहेलियों ने मुजाहमत की कोशिश की, ताहम राकेश ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में तीनों जख्मी हो गई। बादजा वहां से वो मोइनाबाद के करीब कनका मामिडी इलाके में खुदकुशी की कोशिश की। उसने बिजली के खंभे पर चढ़ने की कोशिश की तो उसे बिजली का झटका लगा। मकामी अफराद ने उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गच्चीबौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। 12 గంటల టైంలో ఒక 100 డయల్ వచ్చింది మాకు. ఈ గోపన్పల్లి తండా దగ్గర ఒక స్త్రీ మీద అటాక్ జరిగిందని, ఒక వివాహితులు అని చెప్పేసి మాకు సమాచారం వచ్చింది. దాన్ని అనుసరించి అక్కడికి పోయి చూసాము. అక్కడ దీప్నా తమాంగ్ అనే ఒక 20 years అమ్మాయి ఈ పిఎన్కే సెలూన్లో పనిచేస్తుంది. మన అపర్ణ జినాంగ్ అనే ఒక షోరూమ్ ఉంటుంది, అక్కడ దాంట్లో పనిచేస్తే అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయితో పాటుగా మరో 3 యువతులు కూడా వాళ్ళ రూమ్లో ఉంటారు. ఈ రాకేష్, ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి దీపా తమంగ్ వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్ డిస్టిక్, కూచ్ బిహార్ డిస్టిక్, ఆమెది వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్. ఈ రాకేష్ అనే వ్యక్తి వచ్చేసి బీదర్ డిస్టిక్ కర్ణాటక స్టేట్, బీదర్ డిస్టిక్ కర్ణాటక స్టేట్ ఇతను. వీళ్ళిద్దరూ గతంలో సాన్నిహిత్యంగా ఉన్నారని, ఈ దీప్నా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అమ్మాయి కొన్ని రోజుల నుంచి ఇతనితో సాన్నిహిత్యం లేకుండా వేరే వాళ్ళతోటి దగ్గరగా మెలుగుతుందని అతను కక్ష పెంచుకొని నేను నైట్ వచ్చేసి ఆమెతో మాట్లాడుతుందని చెప్పేసి ఆమె మీద అటాక్ చేయడానికి కత్తితో దాడి చేయడం జరిగింది. ఆమెకు చాలా చోట్ల కత్తిపోట్లై హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఆమె చనిపోయింది. शराबियों के हमले में एक नौजवान हलाक हो गया। तेलंगाना के मेडचल पुलिस स्टेशन के हुदूद की विनायक नगर कॉलोनी में रात के वक्त शराब के नशे में बाज नौजवानों ने गैस पाइपलाइन से एक नौजवान पर हमला कर दिया। कल्याण 4 माह से कॉलोनी में एक हॉस्टल में रह रहा था। वो हॉस्टल की फीस अदा किए बगैर चला गया। 27,000 रुपये अदा करने थे, लेकिन जब वो 17,000 देने गया तो हॉस्टल इंतज़ामिया ने रकम नहीं ली और उसे वापस भेज दिया। हॉस्टल से वापस आने वाले कल्याण पर बाज नामालूम नौजवानों ने गैस की पाइपों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमीन की तलाशी शुरू कर दी। जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के ताटीकोंडा इलाके में कौमी शाहरा के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी कार से टकरा गई। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए महबूबनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तिरुपति से हैदराबाद जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले में पुलिस ने देसी साख्ता बंदूकें तैयार करने वाले एक शख्स और उन बंदूकों को जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने वाले दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिले के गुंभीराव पेट मंडल से ताल्लुक रखने वाला शंकर नामी शख्स देसी साख्ता बंदूकें तैयार करते हुए जंगली जानवरों के शिकारियों को फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने शंकर के घर पर छापा मारा, जहां वो मुख्तलिफ औजारों से बंदूकें बनाता हुआ पकड़ा गया। उसके पास से बंदूक के 2 बैरल और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार जब्त कर लिए गए। बादजा उसके साथियों चंद्रमौली, हरीश और गंगैया को शंकर से बंदूकें खरीदने और जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिमांड कर दिया गया। बालाई इलाकों में हुई शदीद बारिश और पानी के शदीद बहाव के सबब तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 2,10,408 क्यूजिक्स पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद उतनी ही मिकदार में पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 590 फीट ही दर्ज की गई, जिसके बाद उसके 20 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। हुक्काम ने आबगिर इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र में हालिया दिनों के दौरान हुई शदीद बारिश के बाद तेलंगाना के जूराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके 36 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 2,63,000 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके पेश नज़र 36 दरवाजे खोलते हुए 2,61,000 क्यूजिक्स पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया। जूराला प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 318 मीटर है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।